जैसे कि आप जानते हैं कि भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म टिल डेट बॉस आ रही है। 100% सक्सेसफुल फिल्म है जी। तो पवन जी के साथ में मेरा जो संबंध है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको कि मैं राइटर बना हूँ तो शायद उनका सपोर्ट रहा है। पवन जी के साथ कौन कौन अदाकारा है, एक्ट्रेसेस नजर आने वाली हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका शुभम सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लीड न्यूज़ में। इस वक्त हमारे बगल में भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस राइटर, पता नहीं कितने हिट फिल्में इन्होंने दिए हैं भोजपुरी में लिखकर, जिसकी मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। यानी कि ठीक हमारे बगल में बैठे हुए हैं वीरू ठाकुर जी। तो मैं चाहूँगा कि इनसे बातें करूं और बहुत सारी मैटर पे बातें क्लियर भी करूं। तो वीरू ठाकुर जी, बहुत स्वागत है, कैसे हैं? नमस्कार, स्वागत आपका भी और लीड न्यूज़ देख रहे सभी का स्वागत है जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो दो चीज़ें कहूँगा जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना कीमती समय निकाल के दिया, और दूसरी चीज़ की कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना चाहूँगा आपको कि आपकी लिखी हुई फिल्म जो कि काफ़ी दिनों से किसी इशू की वजह से रुकी हुई थी, इशू आपको पता होगा। बॉस, तो उसको लेकर कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है। इशू बहुत सिंपल इशू है। 2 साल हम सब लोग एक बड़ा पेंडेमिक से गुजरे हैं, कोरोना, है ना। और जैसे कि आप जानते हैं कि भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म टिल डेट बॉस आ रही है, तो वो थिएटर में ना आए, यूट्यूब चैनल्स पे आ जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। थिएटर वाली फिल्म है, इसका मज़ा थिएटर में ही है। और हम लोग बहुत जल्दी थिएटर में आ रहे हैं, लगभग दशहरा पूजा पे। तो थिएटर में आइए और मज़ा लीजिए पिक्चर का। बहुत एक्साइटिंग, बहुत एक थ्रिलर है, यकीनन आपको मज़ा आएगा देख के। और अभी ही हमने जस्ट 1 दिन पहले 2 दिन पहले प्रेम राय जी, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, निर्माता हैं, उनका इंटरव्यू भी छोड़ा, जिसमें प्रेम राय जी ने बताया भी है कि 7 अक्टूबर को इस फिल्म का ट्रेलर भी आ रहा है। जी जी। तो अंदर से एक्साइटमेंट का लेवल कितना बढ़ा हुआ है आपका? बहुत ज़्यादा है। मतलब एक आप समझिए कि एक अच्छी फिल्म, जी। महत्वाकांक्षी फिल्म अगर किसी कारण से रुक जाती है तो राइटर का ही नहीं, सब पूरे इंडस्ट्री का नुकसान समझिए। जी। इतना बड़ा टाइटल, इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा कैनवास की फिल्म है और पब्लिक तक ना पहुँचे, ये दुर्भाग्य था हमारा। जी। और फाइनली हम लोग पर्दे तक आ रहे हैं सिनेमा को लेके। बहुत हैप्पी हूँ मैं। बहुत बढ़िया। एंड बॉस फिल्म से रिलेटेड भी कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा कि पावर स्टार पवन सिंह जी हैं इस मूवी में, और ज़्यादातर आपने फिल्में लिख कर दी हैं पवन जी को ही जी। तो इस फिल्म से कितना उम्मीद लगाया आपने? 100% सक्सेसफुल फिल्म है जी। और रही बात सिनेमा में कैसी रहेगी, ये तो ऑडियंस के हाथ में है। राइटिंग डिपार्टमेंट, मेकिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन मतलब जब बड़ा हुआ है, एकदम ज़बरदस्त, जी, है ना। हैरत अंग्रेज स्टंट्स मिलेंगे आपको सिनेमा में। पवन जी तो है ही पावर स्टार जी। उनके साथ में उनके जो अपोजिट में मेन विलेन के रूप में महेश मांजरेकर फिल्म में है। जी। जी। और महेश मांजरेकर के आपने बॉलीवुड फिल्मों में, बहुत सारा फिल्मों में देखा होगा, एक सफल निर्देशक और एक्टर भी हैं। तो उनके साथ उनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत मज़ा देगा इस बार। तो आपने फिल्म को लिखा है, तो आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई जान सकता है इस फिल्म को। तो ये बताएं वीरू ठाकुर जी की इस फिल्म में पवन जी के साथ कौन कौन अदाकाराएं, एक्ट्रेसेस नज़र आने वाली हैं? मेन लीड में एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं, अर्शिया। अच्छा। अर्शिया सिंह, अर्शी शायद उनका पूरा नाम है। और सेकेंड लीड में आपका चांदनी सिंह है। अच्छा। तो 2 हीरोइन है इस फिल्म में, और महेश मांजरेकर जी विलेन में है, और भी लोग विलेन में हैं, अमित शुक्ला और कई लोग हैं उन साथ में। तो प्रेम राय जी ने कहा था कि काजल राघवानी भी दिखने वाली है, क्या दिखे? स्पेशल अपीयरेंस में है वो, शायद काजल जी दिखें मेन लीड में। तो मतलब जो फिल्म के अंदर नहीं है, स्पेशल सॉन्ग्स वगैरह में उनका शायद होगा। वाह, क्या बात है जी। एंड इस फिल्म में 2-4 खास बातें भी हमको सुनने को मिली, जिसके वजह से फिल्म और ज़्यादा चर्चाओं में है। जैसे इस फिल्म में कुछ साउथ टाइप स्टंट्स देखने को मिलेंगे, लाइक पवन जी बोट से आते हैं, हेलीकॉप्टर से कूदते हैं। क्या ये बात सच है? कितना सच है? साउथ टाइप है ना, इस शब्द से थोड़ा सा है ना, साउथ टाइप नहीं बोलेंगे। सिनेमा का कोई भाषा नहीं होता, सिनेमा का कोई अपना वो क्या बोलते हैं कि ये भोजपुरी है तो भोजपुरी में वही गोबर गोईठा खेत खलियान ही होगा तो भोजपुरी उसको कहेंगे, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। जी। हम आप सब भोजपुरी से हैं, और हमसे कई लोग जो आप चूँकि आरा से हैं, आरा का कहानी या बिहार की कहानी अगर हम कहने जाएं तो बहुत मतलब छोटी कहानी नहीं है। वहाँ से बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर प्रसाद से लेके, है ना, वीर कुंवर सिंह से लेके, वो बहुत माजिद माउंटेन मैन, है ना, आनंद कुमार, कई सारी चीज़ें आप जानते हैं।
तो मुझे सिनेमा को किसी उसमें नहीं बांधना है कि ये जॉनर है। तो हाँ, ये हमने भोजपुरी में एक उत्कृष्ट काम करने का, जो एक्शन देखने वाले, एडवेंचर देखने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज है ये। एडवेंचर तो आपको भर भर के मिलेगा, बोट से लेके रनिंग, स्टंट्स, बाइक्स, सब चीज़। तो ये जो आपने गांव के माटी से जुड़ी हुई जो बातें कहीं, सच में बहुत हद तक दिल को छूती है। एंड ऐसी सोच है आपकी, तो इसके लिए बहुत बहुत सराहना करना चाहूँगा आपका। एंड एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा वीरू ठाकुर जी की, जितनी भी फेमस फिल्में हैं पवन जी की, वो आपके द्वारा ही लिखी गई है। वो चाहे पवन राजा हो, भोजपुरिया राजा हो, या फिर सत्या हो, क्रैक फाइटर हो, बॉस हो, तो सारी फिल्में आप, हिट फिल्में पवन जी को ही दे देते हैं। बाकियों से कोई दुश्मनी है, फिर झगड़ा वगड़ा है? ये बताइए। ऐसा नहीं है ना जी। तो पवन जी के साथ में मेरा जो संबंध है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको कि मैं राइटर बना हूँ तो शायद उनका सपोर्ट रहा है जी। बड़े कम उम्र में उनके सामने में मुझे प्रेजेंट किया गया था कि ये राइटर है आपके फिल्म भोजपुरिया राजा का। शायद उस समय 19-20 साल का था मैं जी। वो एक बार देखे और बोले लिख ले बा। बोले हाँ भैया आपका आशीर्वाद रहा तो लिख लेंगे। बोले ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खा रहा हूँ, एकदम फाड़ दो। ठीक है। और वहाँ से सफ़र का शुरुआत हुआ। 1 दर्जन फिल्में तो रिलीज़ हो चुकी हैं। वाह, क्या बात है। और आगे भी आप लोग देखेंगे बॉस, उसके आगे भी प्लानिंग्स हैं कुछ आने वाली फिल्मों। और अभी आपकी एक और फिल्म की बात करूंगा जो जिसमें दिनेश लाल यादव जी हैं, राजा डोली लेके आ जा। हाल ही में शूट हुआ है जी। तो दिनेश लाल जी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा काम करके? वो प्रोड्यूसर जो हैं लोकेश जी हैं, जिन्होंने क्रैक फाइटर भी बनाया था, तो वो दिनेश जी के साथ सेटअप बनाए। तो बोले कि कहानी लिखनी है, तो उनको जो उनका जो इमेज है दिनेश जी का, जो थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा कॉमेडी जी, तो उसी का एक फैमिली ड्रामा पैक है पूरी फिल्म राजा डोली लेके आ जा। हाल ही उत्तर प्रदेश के बनारस है ना, वहाँ पे शूटिंग अभी संपन्न हुआ है। वो भी आपको लगता है कि किसी न किसी फेस्टिवल पे हम लोग लेक प्लान कर रहे हैं आने के लिए। वाह, क्या बात है। तो वीरू जी थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे चलेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आप छोटे से गांव से उठकर निकलते हैं, फिर इतना अच्छा काम करते हैं भोजपुरी में, आज मुंबई में आप मौजूद हैं। तो मुझे घर से मुंबई तक का सफ़र ज़रूर पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे इंस्पिरेशन मिलेगा लोगों को। जी देखिए, लगभग 2007 के आसपास हम लोग मैट्रिक वगैरह देख के जी बड़े शहर में आए थे पढ़ने। तो वहाँ पे जो भोजपुरी का क्रेज़ मैंने देखा जी, वो इंस्पायर किया। उसी दौरान एक शूट आई हुई थी, लागल रहे राजा जी। अच्छा। दिनेश लाल, रमाकांत प्रसाद और राजकुमार पांडे की फिल्म थी वो। तो शूटिंग यूनिट सब लोग देखने गए थे, हम लोग भी देखने गए। तो वहाँ का माहौल ने मुझे अपने ओर खींचा सिनेमा के तरफ, और मुझे लगा कि इन लोगों के साथ उठने बैठने को मिले या वो दुनिया को मैं जान पाऊँ। तो ऐसे तो हम आके कोई मतलब नहीं था जी। तो फिर ढूंढने लगे कि हम कैसे जा सकते हैं उस दुनिया में। तो फिर अब लिखने का शौक़ क्रिएट किए। अच्छा। फिर कैसे कैसे बॉम्बे पहुँचे। बॉम्बे पहुँचने के बाद स्ट्रगल शुरू हुआ, और लकली फर्स्ट फिल्म मेरी भोजपुरिया राजा जी, है ना। क्या बात है। और वहाँ से फिर सफ़र का शुरुआत हुआ। तो कितने धक्के खाने पड़े, कितना रिजेक्शन झेलना पड़ा था आपको शुरू में? क्योंकि अब ऐसा कोई फिल्म लेके आप गए हो, फिर वहाँ से आपको निकाल दिया गया हो कि नहीं ये फिल्म सही नहीं है, दूसरी लिख के लेके हो, ऐसा हुआ था? बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है उसकी। ऐसा सीन हुआ? सबके साथ होता है, सबके साथ। देखिए 2 फैक्टर इसमें काम करता है। जी जी। आप तो एक नए होते हैं, तो मार्केट का आपको उतना जजमेंट नहीं होता कि आप किस स्टार्स के साथ में आपको क्या डिलीवर करना है। अगर मार्केट में आप पुराने हो जाते हैं तो यूजुअल मतलब हो जाता है कि हाँ इनके साथ में मुझे ये प्लान करनी है, इस तरह का प्लानिंग्स होता है। शुरू में आपके अंदर डर भी होता है, क्योंकि स्टारडम बहुत बड़ा चीज़ है। वो सामने बैठे हैं इतने बड़े सुपरस्टार हैं जिनको हम लोग बचपन से जानते हैं। जी जी। तो फिर घबराहट भी हो जाती है कि यार क्या लिखे, क्या सुनाए इनको। तो स्ट्रगलर्स या शुरुआती दिनों में अगर कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी क्रिएटर्स, उसको तकलीफ़ तो होता है। 10 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। वो अपने ही सोच में कन्फ्यूज सा रहता है कि मतलब क्या सुनाया जाए, क्या किया जाए। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं, जैसे मैंने आपको पवन जी के बारे में भी बताया, सुजीत जी हैं, रमाकांत जी, जिनके साथ मैं जुड़ा। रमाकांत जी के यहाँ मैं इन हाउस काम किया हूँ, तो गाइड करते थे वो लोग। तो मुझे लगता है कि जो भी नए हैं, न्यू कमर्स है, उनको अच्छा गाइडेंस मिले तो स्ट्रगल कम हो जाता है। अच्छा जी, क्या बात है। तो कैसे मैनेज करते थे आप उस टाइम, उतना रिजेक्शन झेलने के बाद? अंदर से शक्ति फिर कहाँ से आती थी कि नहीं मुझे करना है तो करना है?
नहीं, रिजेक्शंस के साथ साथ सजेशंस भी तो मिलते हैं अरे वाह, कि ऐसा कुछ कर लो, क्या बात है। उसमें ऐसा करके आओ, नेक्स्ट टाइम ऐसा करके आओ। तो जो अगर नेगेटिव लेके चलेगा तो गड़बड़ा जाएगा, सही बात। है ना। सिंपल ये है कि अगर कोई आपको बोलता है कि इसमें ऐसा सुधार कर लो, तो उसको मार्क करना चाहिए। आप अपने आप को समझिए कि हाँ मुझ में कमी है, उसको और सुधार के लाता हूँ और कुछ करता हूँ, तो फिर वो प्लस लगने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं स्कूलिंग कर रहा हूँ। ऐसे बेसिक स्कूल्स है नहीं अपने सिनेमा इंडस्ट्री के, आज तो हो गए हैं। मुझे नहीं लगता वो 2000 के दौर में उतना मतलब हर जगह नहीं था। अभी भी अपने सिटीज़ में नहीं है, पटना वगैरह में भी नहीं होगा, है ना, गोरखपुर लखनऊ में भी नहीं है। हाँ। उस कदर तो नहीं है कि मतलब आप राइटिंग करना चाहते थे आपके लिए स्कूल्स हो, आप अगर VFX करना चाहते थे इजीली आपको अवेलेबल स्कूल्स तो नहीं है, उसके लिए मुंबई आना पड़ेगा। तो सीखेंगे कैसे? वो उसको ही बोलिए रिजेक्शन बोलिए या अप एंड डाउन्स बोलिए, उसी से आदमी सीखता है। वो सबसे बड़ा टाइम, सबसे बड़ा टीचर है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने फिल्में लिखना ही क्यों पसंद किया? और भी सारी चीज़ें हैं लाइक सिंगिंग, एक्टिंग या फिर फिल्में प्रोड्यूस करना, ये सब में इंटरेस्ट नहीं है आपको? नहीं, फिल्म प्रोड्यूस तो करेंगे। अच्छा, है ना, फिल्म धमाका होने वाला है। अरे सर बट राइटिंग जो है वो पैशन से जुड़ा हुआ चीज़ है जी। आपको मैं पूछूं कि आप एंकरिंग या सवाल जवाब या इस तरह की चीज़ों में क्यों इंटरेस्टेड हैं, तो बोलेंगे कि ये मेरा पैसन है। एक प्रोफेशन बनाने के लिए तो मैं नहीं आया था, लिखने का शौक़ था, मैंने शायरी वायरी करता था, लिरिक्स लिखने आया था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पवन जी लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे इस पे बातें भी हुई कि तुम पहले स्क्रिप्ट ही राइटर बनने आए थे। बोले नहीं भैया, मैं तो गीतकार बनने आया था। तो बोले कोई गाना वाना सुनाओ। बोले भूल गया। फिर जब ये धंधा चलने लगा राइटिंग का तो भूल गया गीतकारी। तो आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि गाने लिखना तो 3-4 मिनट का गाना लिखना होता है, छोटा सा गाना लिखना होता है, 2 अंतरा का गाना, 3 अंतरा का गाना, लेकिन फिल्में उतनी बड़ी लिखना होता है। तो कहाँ से लाते हैं दिमाग में? गाना लिखना भी आसान नहीं है। फिल्मों की अपेक्षा में अगर बात करें तो अपने यहाँ बिगाड़ के रखा है माहौल। जैसे कुछ लोगों की, आप जैसे पवन जी के कुछ गाने की बात करें, मोहब्बत करके लखिया, अच्छा, या प्रीतिया, कितना से टाइप ऑफ जो बहुत यूनिक गाने हैं, तो वो कितना आसान है आप समझ सकते, बहुत मुश्किल गाना है, बहुत मुश्किल, वो सब नहीं कर सकता। नहीं तो फिल्मों की अपेक्षा के अनुसार मैंने पूछा। फिल्में तो बहुत बड़ी होती हैं, तो कहाँ से उतना सब दिमाग में लेके आते हैं? करंट अफेयर्स में से आता है, जो अभी आपके साथ घटित हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में, मैगजीन्स में, और जो आपके समाज में है चीज़ें। जी। अब तो रियल सिनेमा का दौर आ गया है, अब तो ऐसा बहुत ज़्यादा वो चीज़ भी नहीं रहा। अभी जो आप पैट्रियोटिक फिल्म बनानी है तो अब देश से रिलेटेड चीज़ें, जो घटना इवेंट्स होते हैं उससे कुछ चीज़ें उठाएंगे जी। या आपको अगर एक्शन बनानी है, कोई चीज़ बनानी है, तो आज आपके समाज में सब चीज़ है और भर भर के है। बस एक नज़रिया चाहिए उसको देखने का कि हमारे समाज को एग्जैक्टली अभी क्या चाहिए, और वो पकड़ लिए तो हो गया। अभी आप देखिए ना, हिंदी सिनेमा में बायोपिक का दौर है, पता नहीं हम लोग कब लेके आएंगे, है ना। भर भर के हमारे यहाँ एक से एक वीर, एक से एक कलाकार लोग पैदा हुए हैं। उनके सिनेमा, उनके इतिहास को सब तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या वीरू ठाकुर जी आप भोजपुरी इंडस्ट्री से खुश हैं? जो मिला है इसी इंडस्ट्री से मिला है। हम इतना बोलम कि भैया सब चीज़ हिंदी दिले बा हमके, है ना, लेकिन खुश होना भी गुनाह है ना। आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि इस इंडस्ट्रीज में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको सही करिए। अगर आपको लगता है कि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा तो यूनाइट होकर करिए जी। लेकिन अभी जो मुहिम चल पड़ा है तो अश्लीलता कई हद तक गायब हो गया। अब कंटेंट वाली बात है कि कंटेंट चाहिए इंडस्ट्री को, और उसके लिए हमको लगता है कि जो नए लोग आ रहे हैं, आप हैं या हम हैं या जो भी लोग नए लोग हैं, वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं और उसको पता है कि आज के डेट में चलेगा क्या जी। और आज का जो यूथ है यही बदलाव पब्लिक भी जानती है। सिनेमा का रिजेक्शंस क्यों हुआ इतना सारा, है ना, हिट फिल्मों के लिए लोग अभी तरस रहे हैं मान लीजिए जी। तो उसके पीछे रीज़न है कि पब्लिक चेंज हो चुका है। जो एज ग्रुप है 13 साल से 25-27 के आसपास, वो बहुत टैलेंटेड है। वो हर तरह का फिल्में देखता है, हर तरह का न्यूज़ जानता है, हर तरह का सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर प्लेटफॉर्म से। तो उसको आप बेसिकली आप ये नहीं बोल सकते कि वो इलिटरेट है या सब इंटेलेक्चुअल है। पब्लिक जब आपकी इंटेलेक्चुअल है तो आपको सिनेमा भी उस लेवल पे बनाना पड़ेगा, समझदारी के साथ, और बढ़िया सिनेमा देना पड़ेगा। क्या बात है। तो लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर बताएं, कुछ धमाल मचाने वाले हैं। शुरुआत में ही आपने बता दिया, बॉस जो है सबसे पहले देखा जाए एकदम। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि बॉस जब भी आए, 7 अक्टूबर का ट्रेलर आ रहा है, उसको ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके पीछे राजा डोली लेके आजा आने वाली है,
उसके बाद एक दो प्रोजेक्ट और हैं, जैसे माई बाबू के आशीर्वाद भी रिलीज़ होने वाली है फिल्म। हाँ, उसके बाद एक फिल्म खेसारी जी के साथ भी है, सन ऑफ बिहार, उसको भी प्यार दीजिए। क्या बात है जी। और मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी टीम यही रिक्वेस्ट करेगी कि वीरू ठाकुर जी पर अपना आशीर्वाद प्यार हमेशा बनाए रखें, इनको सपोर्ट करें और हमारा सपोर्ट तो हमेशा इनके साथ रहेगा। तो आज के लिए इस गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। सो बाय, लव यू, नमस्कार।